हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रभा डिवाइन लव टैरोट। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें हम ये जानेंगे कि जल्द ही आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है, कौन सी गुड न्यूज़ ऑन द वे है आपके लिए। और याद रहे ये जनरल रीडिंग है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती, तो जितना करती है लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। कोई नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये जरूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करे। तो यहाँ पे 2 पायल रखी हुई है। ये पायल आपको आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट के से चूज़ करनी है। तो आपके नाम का पहला जो अक्षर है, पहला अल्फ़ाबेट है, जिस कार्ड में आता है, जिस पायल में आता है, वो पायल आपकी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टाइम स्टैम्प दिया हुआ है इस पायल का, तो डायरेक्ट वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर इन नामों से, इन अल्फ़ाबेट से आपका नाम स्टार्ट होता है तो ये पायल आपकी है। ठीक है, तो पायल 1 आपके लिए है। मैं बोल भी देती हूँ, यहाँ पे ACEGIKMOQSUWY, अगर इन अक्षरों से आपका नाम स्टार्ट होता है तो ये पायल 1 आपके लिए है। अभी जिनका भी नाम इन अक्षरों से, इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, BDFHJLNPRTVXZ, अगर इन अल्फ़ाबेट से आपका नाम स्टार्ट होता है तो ये पायल आपकी है। ठीक है, पायल 2 आपके लिए है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी रीडिंग जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने पायल 1 सेलेक्ट किया है, जिनका भी नाम इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, उनकी रीडिंग हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी सिचुएशन देखेंगे, करंट एनर्जी आपकी देखेंगे, करंट सिचुएशन देखेंगे। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपकी है, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट पायल, दूसरी पायल भी चेक कर सकते हैं। ठीक, अगर दोनों ही मैच नहीं करती है तो आप कोई नेक्स्ट रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप फायर साइन हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सेकेंड आया है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। थर्ड कार्ड आया है पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पे स्टार आया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे साइन आए हुए हैं, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन, सारे साइन आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती। आपके कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप किसी चीज़ पे बहुत मेहनत डाल रहे हो सकता है आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बहुत, और तो सारी चीज़ों को लेकर आप चल रहे हैं और बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ पे। अभी बहुत चीज़ के लिए बहुत, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे करियर के लिए देख रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि आप करियर को लेके बहुत मेहनत डाल रहे हो, एक टाइम से डालते आ रहे हो, बट जितना आपको चाहिए या जो रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है, आप बहुत मेहनत करते करते ऐसा लग रहा है कि आपको एक मतलब कुछ दिख नहीं रहा है। आप मेहनत करे जा रहे हो और बहुत टाइम से करते आ रहे हो, बट आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि आगे कुछ हो रहा है कि नहीं। हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपके फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आप आगे चल रहे हो। ठीक है, और जिसकी वजह से, इतनी सारी जिम्मेदारियां होने की वजह से आगे चीज़ें सही हो रही है कि नहीं, ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ये और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे करियर के लिए भी देख सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए देखते हो। तो किसी भी आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो, आप बहुत टाइम से किसी चीज़ पे मेहनत डाल रहे हैं। ठीक है, और किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट है, किसी वर्क के लिए बहुत पैशनेट है, अपना दिन रात एक कर दिया है उसके लिए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, यानी कि हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए लव मैटर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये मतलब 2 चीज़ों में आप बैलेंस बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करियर के लिए, लव लाइफ के लिए भी कुछ लोगों के लिए है, तो वो दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मतलब करियर को अगर लेके चलते हैं तो उनका लव लाइफ में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, अगर रिलेशनशिप को लेकर चलते तो करियर में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये बहुत टाइम से बैलेंस बनाने का ट्राई कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि दोनों को लेकर साथ में चलूँ मैं, दोनों ही बैलेंस में रहे, बट ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, उनको हो सकता है आपकी लाइफ में पैसे को लेके, आपके करियर, फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम हो, एंड ये भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं।
ठीक है। तो आप चाहते हो दोनों को बैलेंस करना, बट दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत जिसके वजह से आपके ऊपर जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर या आपके जो भी लव वंस हैं वो आपसे मतलब जो भी आपको फैमिलीज हैं, आप जो भी आपकी फैमिली है, फैमिली मेम्बर है, ये सारी ये आपसे थोड़े नाराज टाइप के भी हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है पैसे को लेके, या आप उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे इसके लिए, या आप काम में इतने बिजी हो जा रहे हो तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो ये भी कभी कभी हो रहा है। तो ये आप बैलेंस बनाना चाहते हैं आप दोनों चीज़ों में, और आप ऐसे ही हो, आप हमेशा चाहते हो कि हर एक चीज़ बैलेंस बना के चलूँ मैं, ठीक है। आप हमेशा से चाहते हो कि हर एक चीज़ में बैलेंस बना के चलो। अगर आपकी पर्सनालिटी भी अगर देखी जाए तो आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी ही है कि आप हर एक चीज़ को बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। आप ज़्यादा इमोशन में आपके अंदर बहुत फीलिंग है अपने फैमिली के लिए, लोगों के लिए, बट आप दिखाते नहीं हैं उस फीलिंग को, लोगों को दिखाते नहीं हैं। बहुत फीलिंग है आपके अंदर, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हैं। उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं बट दिखाते नहीं, अपनी फीलिंग को कहीं ना कहीं छुपा कर रखते हैं, जिसके वजह से लोग सोचते हैं कि आप उनके पे ध्यान नहीं देते हो, उनसे इस तरह से उनके साथ बात नहीं करते हैं, इस टाइप का उनको फील होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। बट आप अगर देखा जाए तो आप दोनों लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने इमोशनल साइड को ज़्यादा दिखाऊं तो मैं उसमें कहीं इमोशनली वीक ना हो जाऊं, या फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान दूं तो सिर्फ फाइनेंस ही नहीं मतलब सिर्फ फाइनेंस ही रह जाएगा लाइफ में, पैसे ही रह जाएंगे, रिलेशन चले जाएंगे। तो आपको दोनों को एक तो बैलेंस बनाना चाहते हैं और अपनी इमोशनल साइड किसी को दिखाते नहीं हो आप, ठीक है, छुपा कर रखते हो। ये आपकी करंट एनर्जी है। आप मतलब बैलेंस बनाने का सोच रहे हो, आपके फाइनेंस में भी प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है और लव लाइफ में भी, ठीक है। किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं आप लाइफ से, बैलेंस चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है। बहुत हार्डवर्क भी कर रहे हो आप इन सबको सही करने के लिए, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे में ही तो प्रॉब्लम नहीं है जो चीज़ों को मैं बैलेंस नहीं कर पाता हूँ, ऐसा भी कभी कभी आपको फील होता है। बट कहीं ना कहीं आपको एक होप है कि चीज़ें आगे जाके सही हो जाएंगी, ठीक है। फाइनेंस की भी प्रॉब्लम्स बहुत हो सकती हैं आपकी लाइफ में। तो अभी हम आपकी ये है आपकी करंट एनर्जी, ये है आपकी सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो आगे की रीडिंग आप देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी खुशियाँ आ रही हैं, क्या गुड न्यूज़ है आपके लिए, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। अगर देखें तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बहुत सारी एक प्रपोजल आपको मिलने वाला है अपने लव लाइफ में, अगर लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो। और ये भी हो सकता है कि कोई ये भी जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उसमें कोई आपके फैमिली मेम्बर आपको हेल्प कर सकते हैं, कुछ आपके वर्क में कुछ हेल्प कर सकते हैं, या कुछ ऐसी बात आपसे करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपका कोई पास्ट का फ्रेंड हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है आपका, या फिर कोई आपके लव रिलेशन का हो सकता है, मतलब कोई पार्टनर आपका हो सकता है जो पास्ट से आपकी लाइफ में आए। मतलब यहाँ पे कोई तो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में आ रहा है, या आपके फैमिली मेम्बर अगर वो है तो आपसे बात करेंगे जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। सेकंड कार्ड आया है डेथ का। डेथ का कार्ड हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है जिससे सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाएंगी। जो भी प्रॉब्लम, जो भी स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये एक साइकिल को दिखाता है। मतलब बहुत टाइम से किसी चीज़ में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि ये जो भी साइकिल आपका एंड हो रहा है और एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे। हो सकता है कुछ इस ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएं, बट जो भी जाएगा वो नेगेटिव है, नेगेटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ से जाएंगी। जो भी आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, नेगेटिव जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हैं उन सब का एंड होने वाला है और एक नई खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ के लिए हो सकता है कि अपने लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स उनको हो रही है, हो सकता है उनके पार्टनर उनको छोड़कर चले गए हो तो वो रिटर्न आ रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आ रहा है, एक हार्मनी आ रही है उनकी लाइफ में। सेकेंड कार्ड देखते हैं हम। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो ये कुछ गुड न्यूज़ जल्द ही आपकी लाइफ में आ रही है। कोई मैसेज ऐसा आ सकता है, जो भी खुशियाँ आ रही है, कुछ ऐसा
वर्क को लेकर कुछ न्यूज़ हो सकती है, फाइनेंस को लेकर कुछ ऐसी न्यूज़ हो सकती है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे। हो सकता है फाइनेंस को लेकर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे तो वो न्यूज़ हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आ रही है जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये कोई लव लाइफ के लिए देख रहे तो उनके लाइफ में बहुत ही जल्द एक प्रपोजल, लव का प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ही जल्द एक मूवमेंट आ रहा है, बहुत ही बड़ा मूवमेंट है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ों में आप स्टक फील कर रहे थे, जो भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, मेहनत किए जा रहे थे, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे, तो उसमें बहुत मूवमेंट आने वाला है। आपकी लाइफ में एक मूवमेंट आने वाला है। आपकी लव लाइफ में एक प्रपोजल आ रहा है, कोई पास्ट का पर्सन आ सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आ सकता है आपकी लाइफ में, या कोई आपका फैमिली मेम्बर ही आपको कुछ हेल्प करे इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये एक गुड न्यूज़ है। सेकेंड, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपके वर्क को लेकर बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, ठीक है। जिस बहुत ही जल्द ये अपॉर्चुनिटी अचानक से आएगी आपकी लाइफ में, और जिससे आपकी जो भी चीज़ों में स्टक फील कर रहे हो एक मूवमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में। अगर कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में भी उनके मूवमेंट आएगा। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मतलब ये भी यही दिखाता है कि आप जो भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो वो वेट आपका अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही है कि आप जो भी चीज़ों का वेट कर रहे हो आप वो वेट खत्म होने वाला है। जो भी साइकिल आपका, एक ये साइकिल था आपका जिसमें आपको मेहनत तो कर रहे थे बट कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो सारी साइकिल ख़त्म होने वाली है। एक गुड न्यूज़ आपको के वर्क में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ये जल्द ही आएगी आपकी लाइफ में, बहुत ही फास्ट आएगी, अचानक से आपकी लाइफ में आएगी। और लव लाइफ के लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ चेंज होंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें स्टक बैठी हैं तो वो सारी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और लव लाइफ में भी बहुत अच्छा होने वाला है आपका। और मैसेज देखते हैं आपके लिए कि क्या आने वाला है, क्या और गुड न्यूज़ है। देखिए जो भी डिज़ायर है आपकी वो पूरी होने वाली है। जो भी चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर हो, स्पिरिचुअलिटी को लेकर या करियर को लेकर, तो आप जिस चीज़ में आप जिन चीज़ों में आप मेहनत कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, वो अब कंप्लीट हो चुका है। अभी बहुत ही जल्द एक मोमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। देखिए कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, जो अपने चक्रास पे वर्क कर रहे हो, तो उनके चक्र वो भी बहुत उनके चक्रास ओपन हो रहे हैं। जिन भी चक्रा पे वो मेहनत कर रहे थे, हो सकता है मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी वो बहुत ही ग्रो कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। हो सकता है कुछ उनकी स्पिरिचुअल एबिलिटी बढ़ जाए, या कुछ नया उनके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअली भी हो जाए, ठीक है। एंड जो भी डिज़ायर है आपकी वो कंप्लीट होने वाली है। एक एनलाइटमेंट का कार्ड आया है, मतलब कि यहाँ पे मोस्टली जैसे मैंने कहा कि कुछ बहुत सारे लोग की स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो वो एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं। उनके सामने यूनिवर्स की बहुत सारी सीक्रेट्स खुलने वाली है, या बहुत सारे उनको यूनिवर्स से गिफ्ट मिलने वाले हैं। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकते हैं, जैसे उनकी साइकिक एबिलिटी बढ़ सकती है, इंट्यूशन पावर कुछ लोगों का बढ़ सकता है। तो इस टाइप से उनको कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिल सकते हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर जो भी लव लाइफ के लिए भी देख रहे हैं अगर कुछ लोग यहाँ पे, तो उनके लव लाइफ में भी कुछ बड़े चेंज आ रहे हैं, वो एक एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अपने स्पिरिचुअल रिलेशन में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो एक एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिससे चीज़ें उनके सामने खुल जाएंगी। उनको समझ में आएगा कि उनके साथ जो भी चीज़ें हो रही थी वो क्यों हो रहा था, क्यों उन्हें ये सारी चीज़ें उन्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रही थी, और जो भी उनकी डिज़ायर है वो सारी डिज़ायर उनकी पूरी होने वाली है, ठीक है। युद्ध का कार्ड आया है, तो आप हो सकता है जो भी यहाँ पे देख रहे हो एज में कम हो सकते हैं, या युथ का कार्ड आया है। युथ यानी कि यंग एनर्जी दिखाती है,
तो आप बहुत ही आपके अंदर एक बहुत ही एक एनर्जी आने वाली है, ऐसी एनर्जी जिससे आप जो भी डिज़ायर है आपकी उसमें आप फुल मेहनत कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो वो सक्सेसफुल होने वाली है आपकी लाइफ में। एक मूवमेंट आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। और मोस्टली यहाँ पे ये स्पिरिचुअल जर्नी में जो है या स्पिरिचुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल करियर बना रहे हैं, उनके लिए इसमें बहुत ही कुछ आ रहे हैं, उनको नए गिफ्ट मिलने वाले हैं, कुछ सीक्रेट कुछ चीज़ों की कुछ सीक्रेट उन्हें पता चलने वाले हैं, या बहुत टाइम से वो कुछ जानना चाह रहे थे तो वो उनको पता चलने वाला है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें मेरी वीडियो को। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो जिन्होंने पायल 2 सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग की तरफ हम चलते हैं। तो जिन्होंने भी पायल 2 सेलेक्ट किया, यानी कि जिनका भी नाम इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, पायल 2 वाले, उनकी रीडिंग की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं मैच करती तो कोई नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। हो सकता है वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। द मैजिशियन का कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ कप्स आया है। यहाँ पे एक्चुअली सारे साइन आए हुए हैं देखा जाए तो, लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ये कुछ लोग यहाँ पे मैरिज हो सकते हैं, उनकी फैमिली के लिए देख रहे हो, और कुछ लोग अपने रिलेशनशिप के लिए यानी पार्टनर के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, उसको किसी को अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, पूरी फैमिली मानते हैं, किसी के साथ आप फैमिली बनाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सपने देखते हैं उनके साथ में रहने के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली या उनकी जो भी मैरिड हो वो, और अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो। वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपसे जितना भी जो भी हो रहा है इस चीज़ को पाने के लिए, जो भी हैप्पी फैमिली है आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिसके लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी बन पड़ रहा है आपसे सब कर रहे हो आप। ठीक है, बट कुछ चीज़ें हो नहीं रही है, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अप डाउन आ रहे हैं। आप एक तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, इतने सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। ठीक है, उसको सही करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो सकता है सही करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से उनको खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि जो आप नहीं है वो भी बनने का ट्राई कर रहे हो आप। इस टाइप से ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि आप 2 सिचुएशन है यहाँ पे। फर्स्ट, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी मैरिज हैं और अपनी फैमिली के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपनी फैमिली मतलब हो सकता है उनके फैमिली में उनके हस्बैंड से या उनकी वाइफ से कुछ झगड़ा चल रहा हो, ये भी हो सकता है। या उनकी तो अपनी हैप्पी फैमिली के लिए कुछ अपनी फैमिली में ग्रोथ चाहते हैं। कुछ लोग बच्चे के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और सेकेंड सिचुएशन है कि आप अपनी लाइफ में किसी के साथ में एक फैमिली बनाना चाहते हैं और वो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपकी तरफ से जो हो रहा है सब कुछ आप कर रहे हैं, हर एक चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपसे मतलब जितना उनके लिए क्या से क्या नहीं कर रहे, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, उनको खुश करने के लिए सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, उसी चीज़ में आप जगल कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें सही होती दिख नहीं रही हैं आपको। ठीक है, आप आपकी जो भी विश है वो पूरी होती हुई दिख नहीं रही है आपको। ठीक है, आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, वर्क कर रहे हो इस चीज़ पे और वेट कर रहे हो कि कुछ तो चीज़ें हो, ऐसा आप कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आप, अपने को भी चेंज कर रहे हो इसके लिए अपने मतलब अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रहे हैं, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता हो तो उसका यूज़ कर रहे हो आप। ठीक है, और प्रे कर रहे हो गॉड से कहीं ना कहीं कि सारी सिचुएशन सही हो जाए। आप मतलब लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में। आप एक ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, बट आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी ये लगता है कि मेरे में ही तो गलती नहीं है, मेरे में ही कमी होगी शायद से, और इसके लिए अपने आप को बहुत चेंज कर रहे हो, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप अपने इस सिचुएशन को सही करने के लिए कर रहे हैं।
यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पे हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एक कोडिपेंडेंसी में जी रहे हैं। आप किसी चीज़ की आपको मतलब ऐसा है कि वो नहीं मिली तो मैं नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी, मतलब एकदम ज़रूरी आपके लिए ऐसा हो गया है कि मतलब उसके पीछे आप हर एक चीज़ छोड़ दिए हो। उसको सामने वाले के लिए हो सकता है आपकी फैमिली हो, आपके कोई भी फैमिली, आपके ससुराल वाले इन लॉस हो सकते हैं आपके, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपका कोई लव पार्टनर हो सकता है। तो आपको कभी कभी ऐसा भी लगने लगा कि मेरे में ही तो कमी नहीं है ना, या मैं क्यों नहीं उनको मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, या क्यों नहीं चीज़ें सही हो रही हैं। तो उनको प्लीज़ करने में लगे हो, उनको खुश करने में लगे हुए हो, और कहीं ना कहीं आप अपनी खुशी को नहीं ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उनके लिए आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, ठीक है, और चीज़ों को पकड़ कर बैठे हो, चीज़ें सही नहीं कर पा रहे हो आप, मतलब सब अपना खुद सही करने पे लगे हो, बट आपसे चीज़ें सही हो नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि क्या गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में जल्द ही आने वाली है। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है द टावर। हो सकता है कुछ ऐसा टावर मोमेंट आपके लाइफ में आने वाला है जो सब कुछ बदल के रख देगा। हो सकता है कुछ भी ये हो सकता है जिससे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाएंगी। हो सकता है कि उस टाइम आपको लगे, जब ये मोमेंट आए, जो भी चीज़ें हो आपके साथ में, उस वक्त लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। आप जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, तो उनके लिए जो ये टावर मोमेंट बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, जिससे कि सारी चीज़ें आपकी फेवर में होने लगेंगी। कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं यहाँ पे, कुछ पेन भी आपको हो सकता है, आपके साथ वालों को हो सकता है, बट कुछ ऐसा चीज़ टूटने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में जो सब कुछ आपकी लाइफ को बहुत ही बदल के रख देगा। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ रहा है, क्या है, ये भी हम देखेंगे। तो सेकंड कार्ड आया है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब कहीं अगर आप ये कुछ करियर के लिए देख रहे हैं, या आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो करियर को लेके भी बहुत एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, एक ग्रोथ आ रहा है। और अगर आप लव लाइफ के लिए भी देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ही एक नया होप आने वाला है, नया प्रपोजल, नया कुछ अच्छा हो सकता है। ये मतलब आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है। ये आपकी कुछ लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है। एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक न्यू कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। हो सकता है कुछ लोग करियर की वजह से भी प्रॉब्लम में हो, कुछ लोग यहाँ पे जो भी सिचुएशन बताया मैंने, लव लाइफ को न देख के करियर के लिए वो सारी सिचुएशन हो, ये भी हो सकता है। तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा एक होप, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। कुछ रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, नए रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और ये जो भी ट्रावर मोमेंट आएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में सही होने लगेंगी। जो भी आप जगल कर रहे हैं, जो भी आप अटके हुए हैं, वो सारी चीज़ों से आप निकल सकेंगे। आपको जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेंगी। सेकेंड कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि जो भी आप चाह रहे हो, जिसके लिए भी आप मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिलेगी। एक मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, करियर अपॉर्चुनिटी एक ऐसी मिलने वाली है जो आपकी लाइफ का, जो आपको एक नया रास्ता दिखाएगी, एक नया गोल देगी आपकी लाइफ में। ग्रोथ आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत अच्छा। ये फाइनेंस को लेके हो सकता है, करियर से रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि कुछ करियर से रिलेटेड हो सकता है। जो भी अगर आप करियर को लेके परेशान थे तो करियर के लिए भी बहुत, मतलब करियर के लिए बहुत अच्छा आने वाला है ये, ठीक है। जो भी यहाँ पे करियर के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि उनकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, करियर को लेके न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू ग्रोथ आ रहा है उनकी लाइफ में। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो पूरी चेंज कर देगी आपकी लाइफ, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बना देगी। मतलब आपकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत आप ग्रो करेंगे, जो भी चीज़ें फाइनेंशियली मैनिफेस्ट करें वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पे बच्चे के लिए सोच रहे होंगे, तो उनके लिए वो भी गुड न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। एंड लव लाइफ के लिए भी हो सकता है कुछ लव लाइफ के लिए भी अच्छा हो आगे आपके लिए। मतलब जो फाइनेंशियली चेंज होगा, उसकी वजह से शायद आपकी लव लाइफ में भी आगे जाके चेंजेस आने लगे। जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगे, ठीक है। एंड थर्ड लास्ट कार्ड आया है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स।
देखिए, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जिस चीज़ पे भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सारी विश फुलफिल होने वाली है। देखिए, आपको रास्ता दिख नहीं रहा है, आपको चीज़ें दिख नहीं रही हैं। यहाँ पे आप कार्ड में देख सकते हैं कि ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है, इतनी सारे मतलब जिम्मेदारियाँ, इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ये चल रहा है ये इंसान। बट उसको समझ में नहीं, उसको लग रहा है कि अभी बहुत दूर चलना है मुझे, बट उसको ये नहीं दिख रहा है कि अब वो नज़दीक है, बहुत पहुँच ही गया है। और ये 10 नंबर है, ये एक साइकिल को दिखाता है कि ये आपका जो भी वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सरेंडर कर देने की ज़रूरत है, अब सब कुछ गॉड पर छोड़ देने की ज़रूरत है। आपको जो करना था आपने कर लिया है, अब आगे चीज़ें आप गॉड करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चीज़ें नहीं हो रही। बट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका जहाँ पे आप पहुँचने की ट्राई कर रहे हो वहाँ पे आप पहुँच गए हैं। जैसे ही आप यहाँ ये रिलैक्स होंगे, वो चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो यही है कि आप अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। आपको यहाँ पे यही है कि चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हो, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो आपको छोड़ देने की ज़रूरत है, उसको पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं है कि कब होंगी, कैसे होंगी। वो यूनिवर्स करेगा अपने टाइम पर। ये ब्रह्मांड, ये जो भी गॉड में जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, वो चीज़ें करेंगे आपके फेवर में। आपको उसको सोचना नहीं है, बस मैनिफेस्ट करके, प्रे करके आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, फिर भी और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या आया है मैसेज। बी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बी स्ट्रॉन्ग का मैसेज आया, मतलब आप स्ट्रॉन्ग रहो। हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आ रहा है, जो आपको एक बहुत मतलब उसके बाद चीज़ें सही होंगी। तो आपको उस टावर मूवमेंट के लिए अपने एनर्जी को बैलेंस रखना है, स्ट्रांग बन के रहना है, थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बना लो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ आने वाली है जो कुछ चीज़ें होंगी आपकी। हो सकता है ये फैमिली या आपके फैमिली से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, बट कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसा चीज़ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में बड़ा, जिसके वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी फाइनेंशियली, फाइनेंशियली आप अच्छे हो जाएंगे। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक मोमेंट आ जाएगा आपकी लाइफ में, हर एक चीज़ के लिए मतलब अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा आपको आगे। जो भी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं उसमें मतलब आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सेकंड कार्ड आया है प्रॉस्पेरिटी। जैसे मैंने बताया कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्ड ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब पैसे आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सक्सेस आ रही है, नाम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, एक ब्यूटीफुल लाइफ आ रही है आपके लिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हो तो वो भी आपके लिए आ रहा है। ठीक है, प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, तो आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन जर्नी में हो सकते हैं, या फिर आप प्रे करते हैं तो आप बहुत प्रोटेक्टेड है। जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जिस भी पावर में, गॉड में, यूनिवर्स में, तो वो आपको एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सेकेंड आया है आपके लिए, और आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए एक मैसेज आया है कि आपके साथ में जो भी चीज़ें पास्ट में हुई उनको भूल जाओ, उनको हील करो, उनको छोड़ दो, और जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो चीज़ें आपके साथ प्रेजेंट में है, उनके लिए गॉड को ग्रैटिट्यूड दो और उनको जियो। अगर आप प्रेजेंट में खुश रहेंगे तो आने वाली लाइफ डेफिनेटली आपकी बहुत खुशी भरी रहेगी, बहुत हैप्पीनेस रहेगी आगे वाली लाइफ में, फ्यूचर की लाइफ में। देखिए, फाइनेंस एंड करियर का कार्य है, तो फाइनेंशियली बहुत ही अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली बहुत सक्सेस मिलने वाली है आपको, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। इट्स ओके टू मेक अ मिस्टेक। हो सकता है आप बहुत सारी, आपको ऐसा लगता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अपने अंदर ही कमी लगती है, तो हो सकता है बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं आपकी, तो उसके लिए आप उतना टेंशन मत लो, क्योंकि मिस्टेक्स होना अच्छा ही है, जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ें अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं। तो गलतियाँ होती हैं, अब चाहे बिजनेस में हो, करियर में, रिलेशनशिप में, किसी में भी अगर गलतियाँ हो रही हैं तो ठीक है, हो जाता है कभी कभी गलतियाँ, क्योंकि इन गलतियों से ही तो हम अच्छा सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये गलतियाँ हमें सिखा जाती हैं, तो आपको ज़्यादा उन गलतियों को लेकर या जो मिस्टेक्स कर रहे हो उनको लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, या पास्ट में जो भी मिस्टेक्स किया है उसको हील कर दो, उसको छोड़ दो आप। ठीक है, उसको पकड़ कर मत बैठो, कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती हैं। और पेशेंस का कार्य है कि आपको सब्र रखो, पेशेंस रखो, एक होप बनाकर रखो अपनी लाइफ में। ठीक है, चीज़ें आपकी फेवर में हो रही हैं, आपके लिए अच्छी हो रही हैं।
ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी, कुछ भी इसमें से आपको मैच किया, कुछ भी हेल्प किया, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम अब नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। तब